आइए, प्रभु ने बहुत सुंदर लीला की, आगे बढ़ते हैं। भगवान ने दवा अग्नि का पान किया। एक बार क्या हुआ कि भगवान गौ माता को चराने के लिए गए थे, और जब गौ माता चराने के लिए ठाकुर जी गए तो थोड़े दूर निकल गए थे। गांव से उनको भूख लगी तो ग्वाल वालों से कहा, जाओ आप, यहाँ पर ऋषियों का आश्रम है, ऋषियों के आश्रम पे जाकर के तुम कुछ भोजन ले आओ, हम सभी मित्रगण बैठ करके उसको भोजन को पा लेंगे। अब जैसे ही ये मित्रगण भोजन लेने गए तो साधु महात्माओं ने उनको भगा दिया, भोजन नहीं दिया। लौट करके आए, बोले कन्हैया तूने किसके यहाँ भेज दिया हमें? बोले हमारी राम राम तक उन्होंने बड़े कष्टों के साथ ली है, कैसे जाए हम? बोले देखो, बाबाओं के पास मत जाना, मैयाओं के पास जाना। ये मैया बड़ी कोमल होती है। अगर रात के 12 बजे भी पुत्र गए, माँ भूख लगी तो तुरंत बेचारी चूल्हे में लग जाती है बनाने के लिए भोजन। पिता कहेगा ले पैसे ले जा, बाजार से खा ले, सो जा चुपचाप से, जो भी घर में हो वही खा ले, पापड़ सेक के खा ले, कुछ नहीं है तो सो जा। लेकिन मैया के पास जैसे ही ग्वाल वाल गए, मैया ने देखा, बोले बेटा तुम यहाँ कैसे आए हो? बोले मैया हमारे कन्हैया और दाऊ को बड़ी भूख लगी है, उनके लिए हम कुछ भोजन के टाइम लेने आए हैं। बोले अच्छा बेटा तुम बैठो, हम अभी बनाते हैं। मैया ने 56 प्रकार के भोग बनाए, थाल ले जा करके जैसे सजा करके उन्होंने रख लिया, और कहा यदि हम जाएंगे तो हमारे पिताजी हमें रोकेंगे, हमारे पति हमें रोकेंगे। बोले क्या करें अब उनके पतिदेव ना हवन कर रहे थे। देखो हवन पे से जब हवन चलता है हम बैठते हैं तो उस पे से उठना नहीं चाहिए, निषेध है, हवन पे से उठ नहीं सकते। अब देवियों ने थाल लिए और पर्दा कर लिया, पति की ओर से निकलती जा रही है। अब ना वो बोल सकते हैं ना वो उठ सकते हैं, इशारे में कर रहे हैं देवियों कहा जा रही हूँ। देवी जी ने पर्दा कर लिया, बोले ना हम देखेंगे ना ये बोलेंगे। अब वो तो वहीं से आग बबूला हो रहा है, बोले बिना बताए 56 भोग सजा करके ये कहाँ जा रही है जंगल की ओर? उन्हें तो देखे नहीं, बोले ना देखेंगे ना बात बनेगी और ना बिगड़ेगी। बोले अगर आज इन्होंने हमें रोक लिया तो हम कृष्ण दर्शन से वर्जित हो जाएंगे, इसलिए आज यदि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें रोके तो हम रुकेंगे नहीं, हमें तो कृष्ण दर्शन के लिए जाना ही है। पर्दा करते हुए देवी जी निकल गई, जाकर के ठाकुर जी महाराज के पास पहुंच करके उन्होंने भोजन कराया कन्हैया जी को अपनी गोद में बिठा करके, और कहा प्रभु अब हम घर नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे माताओं? बोले अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके, उनको बिना बताए हम यहाँ आए हैं, वो हमें घर में घुसने भी घर में नहीं देंगे। बोले देवियों तुम एक बार जाओ तो सही, पहले तुम्हारी जो आदर करते थे उससे भी ज्यादा सम्मान करेंगे, तुम जाओ तो सही। बोले ठीक है प्रभु। बेचारी डरती डरती घर गई, लेकिन कहते हैं ना जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे ही सब कोई, उस पे हर कोई कृपा करता है। जैसे ही देवी जी घर में घुसी, उनके पतियों ने उनका बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान एक बार जिस पर कृपा कर दे उसका तो जीवन धन्य हो जाता है। हम उम्र भर ये प्रयास करते हैं कि प्रभु चरणों में मन कैसे भी लगे, एक बार लग तो जाए। इसीलिए हम हर रोज आपसे कहते हैं, हर रोज आपसे यही कहते हैं कि अगर मन से सेवा ना हो तो तन से करो, क्योंकि भगवान कभी उधार नहीं रखता। आप तन से सेवा करोगे उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ भगवान ने एक और सुंदर प्रसंग किया जिसका नाम है रासलीला। आइए कल की कथा में हमने आपको सुनाया था कि भगवान ने जब चीरहरण किया तो गोपियों से कह दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप सबके साथ राधा रानी के साथ भी रास करूंगा। आइए उसी रास की ओर बढ़ते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान बंसी लेकर के बैठे, घोर रूपा रात्रि,
अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई और जितनी भी गोपियां थी उन सबके कानों में आवाज गई, तो सबको लगा कि कृष्ण हमारा नाम बंसी में पुकार रहा है, हमें बंसी में बुला रहा है भगवान। समस्त गोपियां, जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसको वहीं पर छोड़ करके चली आई। एक गोपी अपने नेत्रों में काजल लगा रही थी, एक में लगाया, दूसरी में भूल गई लगाना। दूसरी गोपी जो है अपने पति को भोजन करा रही थी। अब उसने अपनी पत्नी से मांगा, देवी जरा दाल में नमक कम है, तो चीनी डाल गई। दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। कृष्ण दर्शन की लालसा उनके मन में ऐसी कि उन्हें संसार की फिर कोई भी वस्तु नहीं देखती, कोई भी चीज उनको नहीं दिखाई देती। एक गोपी तो वस्त्र बदल गई थी स्नान करके, लहंगा पहना, चुन्नी तो उड़ना ही भूल गई, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी ने दूध गर्म करने के लिए रखा था चूल्हे पे, वो वहीं पर छोड़ के चली गई। एक गोपी अपने पुत्र को रोता हुआ छोड़कर चली गई, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। असंख्य गोपियां जाकर के भगवान कृष्ण के पास पहुंची। भगवान ने कहा, स्वागत हो महाभागा देवियों, बहुत अच्छा आगमन हुआ आपका, लेकिन ये बताइए कितनी रात्रि में तुम घर से बाहर क्यों आई हो? रात्रि में घर से बाहर देवियों को तो निकलना ही नहीं चाहिए, तुम क्यों आई हो? और ये निशा देख रही हो कितनी घोर है, घोर रात्रि है। जंगल में अगर आपको हिंसक जीव जंतु मिल गए तो क्या होगा? बोले प्रभु तू बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो सकता है? तुम हमें अपनी बंसी में बुलाओ नाम लेकर और हम ना आए। बोले देखो पति धर्म का पालन करना चाहिए, घर में तुम अपने पतियों से आज्ञा लेकर आई हो या नहीं? आपको बता दूं जरा कि ये गोपी कौन है। ये गोपी कोई नारी नहीं है, जो भागवत के श्लोक है गोपी, ये गोपी कोई नारी नहीं है। जब भगवान ने जितने भी अवतार धारण किए और भगवान के जिन जिन्हों भी दर्शन किए, भगवान राम जब वन में गए तो साधु महात्मा ने उनके सौंदर्य को देखा और कहा कि इतने सुंदर प्रभु है, काश हम भी इनकी सेवा कर सकते, इनकी पत्नी बन सकते, गोपी बन सकते, इनकी सखी तो बन ही सकते। वही बाबा संत महात्मा उनकी इच्छा पूर्ण की, भगवान ने यहाँ वही गोपी बन करके आई। भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया तो मत्स्यक जो कन्या थी वह भी यहाँ पर गोपियां बन के आई। समस्त गोपियां भगवान के पास आई। भगवान ने उनको एक कथा सुनाई। बोले पतिव्रत धर्म का पालन किस तरीके से करना चाहिए, उनको एक कथा सुनाई। बोले देवी एक बार क्या हुआ कि एक धर्म पत्नी थी जो सती थी, बड़ी अपने पति की बहुत सेवा पूजा करती थी। अब एक बार क्या हुआ कि उसका पति विदेश गया था, अब अपने पति की फोटो की सेवा करती थी, फोटो का पूजा करती थी वो। अब एक बार क्या हुआ कि उसका पति जो आ गया, अब वो अपने पति की फोटो की सेवा में लगी। वो दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो, लेकिन वो उठ के नहीं जाती। बोली यदि अगर मैं उठ करके गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर मैं उठ के चली गई और दरवाजा नहीं खोलूं तो पति देव बाहर खड़े हैं, क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों से बताइए उसको क्या करना चाहिए, खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? बोल दे जब सच्चे पति द्वार पे खड़े तो झूठी की काय को पूजा करें, खोल देना चाहिए। बड़ी सुंदर पतिव्रत धर्म की बात सुनाई, गोपियों ने भी बताया। तो भगवान से गोपियों ने कहा कि प्रभु जब वो झूठे पतियों को हम घर छोड़कर आए हैं, आप तो सच्चे पति हैं। कहते हैं पति परमेश्वर भगवान जो जगत के पिता परमेश्वर हैं, वो तो हमारे नहीं सबके पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, वो तो समस्त संसार के पति हैं। इसलिए गोपियों ने कहा आप ही हमारे सर्वेश्वर हैं और आपके पीछे हम समस्त संसार को छोड़ सकते हैं महाराज, वो तो झूठे पति हैं। मीरा ने भी कह दिया था
कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जा। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ही समस्त गोपियों के साथ भगवान ने रास करना शुरू किया, लेकिन कहते हैं कि जितने भी भगवान ने रूप रखे, उतनी जितनी गोपी थी उतने ही रूप धरे भगवान ने। एक एक गोपी एक एक कृष्ण। जैसे नृत्य शुरू हुआ महाराज कि यहाँ गोपियों को अभिमान हो गया, बोले भगवान हमारे साथ, बोले भगवान हमारे साथ। भगवान ने कहा बड़ा अहंकार करती हो। उन सब के बीच में राधा रानी को लेकर के गोपियों का अहंकार तोड़ करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोली बाल कृष्ण लाल की। अब राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी को भी थोड़ा सा मान हो गया। देखो अभिमान अलग होता है, मान अलग होता है। मान कहते हैं कि देखो मैं सर्वश्रेष्ठ निकली, इसलिए भगवान मुझे ले आए। भगवान ने कहा तुम भी मान करती हो, राधा रानी को भी छोड़ गए। भगवान चले गए। समस्त गोपियां कृष्ण को ढूंढते 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 कृष्णमयी हो गई। राधा रानी के पास पहुंची, बोले देवी कृष्ण कहाँ है? बोले मुझे भी नहीं पता, मुझे भी छोड़कर चले गए। बोले हमने अहंकार किया, उसके बदले कृष्ण हमसे दूर हो गए। और यदि आप अहंकार करोगे तो कृष्ण कभी आपके पास नहीं आएगा। भगवान छोड़ करके चले गए। गोपियों ने बहुत विलाप किया है परमात्मा। बहुत सुंदर यहाँ पे गोपी गीत गाया था, जो संस्कृत में गोपी गीत है, काफी बड़ा है। समय के अभाव से हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोपी गीत के माध्यम से माता कात्यायनी का पूजन किया, और माता कात्यायनी का पूजन करते हुए बोला भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण को मिलवा दीजिए। गोपियों का अहंकार टूट गया। परमात्मा प्रत्यक्ष आ गए। कहा देवियों तुमने अहंकार किया, आज वो टूट गया। भगवान को पकड़ करके गोपियों ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, आज के बाद हमसे ऐसी कोई भूल नहीं होगी जिससे कि हमारा कृष्ण हमसे दूर चला जाए। भगवान ने रास शुरू किया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही रास होने लगा, ये रास भगवान ने क्यों किया? ये रास भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए रास किया था। कहते हैं ना, जब शिव तीसर नयन उगारा, काम को जला करके भस्म कर दिया, तो कामदेव को घमंड हो गया था कि मुझे कोई जीत नहीं सकता। भोले बाबा ने क्रोध के कारण मुझे नष्ट किया था। यहाँ भगवान ने कहा कि तुम्हारा अहंकार मैं तोड़ूंगा। भगवान ने रास लीला की, और जैसे ही रास शुरू हुआ तो हमारे भोले बाबा पर नहीं रहा गया। बोले देवी